काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पे हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए एक अनदर है जो रोम का अपडेट लेके आया हूँ, जो कि हमारा हाइड्रा OS है अर्थक्वेक एडिशन, जहाँ पे आपको मेंटेनर का नेम देखने को मिल जाता है। और इसमें क्या कुछ कस्टमाइजेशन और फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कुछ कमियाँ हैं नहीं, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। कि वजह से डाले हुए हो चुके हैं 2-3 दिन और अपडेट आए हुए 4-5 दिन हो गए, बस तबीयत ख़राब था जिसकी वजह से यहाँ पे आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ में फील हो रहा होगा कि भाई साउंड अच्छी नहीं है, तो रीज़न सिर्फ वही है कि हेल्थ इशू चल रहा है। तो जैसे ही फुल्ली रिकवर हो जाए आपको फिर बैक टू बैक वीडियो मिलने लग जाएंगे। बट आइए चेकआउट करते हैं कि ये अपडेट कैसा है और आपको यूज करना चाहिए या नहीं, सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। पसंद आते तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। पहले आप देखो यहाँ पे हमारा फेस अनलॉकिंग आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। अनदर यहाँ पे हम आते हैं माई डिवाइस में, तो आपको हाइड्रा OS अर्थक्वेक देखने को मिल जाता है। डिटेल एंड इन्फो के अंदर आते हैं तो वर्जन आपको यहाँ पे 2.0.215 देखने को मिलता है चाइना बेस्ड, जहाँ पे आपको 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच और एंड्रॉयड 15 है। और ये सेम अपडेट हमारे जो मी 11 के लिए भी आ चुका है, साथ साथ इसके लिए आ चुका है। और एक और डिवाइस के लिए नहीं, उसके लिए थोड़ा अलग था, ठीक है, पोको F7 वो अलग था। तो ये 2-3 डिवाइसेस के लिए अपडेट अवेलेबल हुआ है, जिनमें से मैंने मी 11 का भी वीडियो दे दिया है। और ये हमारा बाकी था, हमारा है जो कि पोको का F6। अरे यार कैमरा क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है यार, फोकस में रहे ना, एक तो तबीयत ख़राब है ऊपर से तू देखो फिर ये नाटक चालू हो गया इसका। यहाँ पे सेटिंग की EUI की बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग EUI काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। और जो भी वॉलपेपर आप यूज करोगे उसका आपको बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है, कलर वगैरह, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट इन केस अगर आप कोई भी डार्क वॉलपेपर यूज करते हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा और सा फील आ सकता है कुछ जगहों पर, कुछ सेटिंग्स पे, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो वो देखने को मिल जाता है। चाइना बेस है बट मल्टी लैंग्वेज ऐड किया गया है, जो कि मुझे यहाँ पे सही लगा है। अनदर यहाँ पे हम बात करें तो वही बेसिक से ऑप्शन आपको फ्लोटिंग विंडो और बाकी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और कैमरा यार मार खा जाएगा तू मेरे से, समझ गया ना, शांति से फोकस में रहे। उसके बाद बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी के अंदर देखने को मिलता है चार्जिंग ऑप्शन वगैरह, जिसे आप टॉप स्पीड पे सेट कर सकते हो ताकि आपको चार्जिंग स्पीड वगैरह सही देखने को मिले। और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग में भी हमारे मेंटेनर भूल गए थे तो मिसिंग देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। साउंड का प्रोफाइल भी आपका प्रॉपर वर्किंग है। और डिस्प्ले के अंदर हम बात करें डार्क मोड की तो यहाँ पे मिसिंग देखने को मिला। और सेम चीज़ मुझे मी 11 का रिव्यू किया है, उसमें भी ये जो OS आया था उसमें भी ये चीज़ मिसिंग थी, तो हमारे मेंटेनर इसे ठीक करना थोड़ा भूल गए, क्योंकि ऑफिशियली ये ठीक नहीं रहता चाइना के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एडवांस टेक्सचर्स भी दे दिया गया है, रीडिंग मोड वगैरह है, यहाँ पे अपने हिसाब से कलर रख लेना ताकि आपको पॉपी कलर देखने को मिल सके। अनदर यहाँ पे रिफ्रेश रेट में आपको वहीं पे आपको 160, 90 और 120 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको है जो पर ऐप रिफ्रेश रेट वगैरह दिया गया है। बैक की ओर आपको मिलता है यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह डिफॉल्ट वाले ही दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे AI इंजन में MEMC सुपर रेजोल्यूशन और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आप चाहो तो यूज कर सकते हो। होम लोन जो थोड़ा एडवांस मिल जाता है, जहाँ पे आप बॉटम पे आओगे, रिसेंट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको टैब छोटा बड़ा करने का और बाकी अदर कस्टमाइजेशन करने का। और रिसेंट टैब आपका काफ़ी स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो, जो कि सेकेंड वाला है, तो रिसेंट पे आके जैसे आप टैब को स्लाइड करोगे ना, तो वो स्लाइड नहीं होता है, वो क्लीन होता चला जाता है, आपका रिसेंट गायब होता चला जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे आपको जो जूम वॉलपेपर, स्क्रॉल और यहाँ पे डबल टैब वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि मैं कहूँगा कि सही है। साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री, कस्टमाइजेबल आइकन वगैरह और बाकी यहाँ पे आपको बेसिक से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ लॉक स्क्रीन के अंदर वही कस्टमाइज शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सेम है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 2.2 वाला फीचर्स आपको मिलेगा। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे आप AI डायनेमिक का यूज कर सकते हो, जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहेगा। AOD वगैरह भी आपको यहाँ पे वर्किंग मिलता है, बट आपका यहाँ पे नॉर्मल AOD वर्किंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि सेम एज लॉक स्क्रीन, और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे वर्किंग नहीं है। और ये सेम बग मुझे मी 11 के अंदर भी देखने को मिला था, यानी जो मेन सोर्स है, जो मेन पोर्ट हमारा हुआ था, उसी के अंदर इशू है, जिसकी वजह से बाकी जितने भी डिवाइसेज के लिए OS गया है ना, उन सभी में सेम कॉमन इशू देखने को मिला। बाकी यहाँ पे आपको जो ऑलवेज ऑन मिल जाता है, 10 सेकंड भी मिल जाता है, बट मैं आजकल इसे यूज ही नहीं करता हूँ, तो मर्जी आपकी, आप यूज करते हो तो यूज कर लेना। बाकी यहाँ पे कॉमन से सारे बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये है इसका खुद का एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जहाँ पे बॉटम से स्टार्ट करेंगे इस बार। हिडन सेटिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है थीम सर्वर चेंज करने का, जो कि आप चाइना और ग्लोबल कर सकते हो। ऐप वेल्ट में आप चाहो तो ई वाला है जो लुक वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। अनदर यहाँ पे बबल हिस्ट्री, कॉमन सी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है हमारा मिसलेनियस, जहाँ पे डिसेबल FPS लिमिटेशन वगैरह का ऑप्शन है। यहाँ पे अलाउ अपडेट सिस्टम ऐप वगैरह, यानी उसे किसी भी ऐप को अपडेट
कर सकते हो या डाउनग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे फ्लोटिंग क्लॉक वगैरह आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट ऐड करने का ऑप्शन मिलते हैं, किसी भी डिवाइस का फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि मुझे Mi 9 का स्क्रीनशॉट का फ्रेम रखना है तो मैं उसी का यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो Mi 9 जो डिवाइस है उसी का फ्रेम यहाँ पे हमारा ऐड होगा हमारे स्क्रीनशॉट के ऊपर, और ये काफ़ी सही है। अगर आपको किसी और डिवाइस का फ्रेमिंग चाहिए तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, बस आपको इंटरनेट ऑन रखना है। और आप देख सकते हो ऑड सा फील हो रहा है क्योंकि हमारा डिवाइस कोई और है और मैंने फ्रेम कोई और ऐड किया है, उसकी वजह से यहाँ पे मिसमैच जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे जो अपना चेंज कर लेना जो भी आपको यहाँ पे रखना है। बाकी टेम्परेचर, वोल्टी और बाकी अदर ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं जो कि आप कर सकते हो। और जेस्चर्स वगैरह को भी मैंने यहाँ पे कलरफुल कर रखा है इसी सेटिंग से। बाकी यहाँ पे आपको सेटिंग का मोड वर्जन मिलता है। यहाँ पे आप EU का अबाउट सेशन भी रख सकते हो, हाइड कर सकते हो मी अकाउंट वगैरह को। यहाँ पे हाइड स्क्रीन टाइम वगैरह, ब्लर इफेक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है चेंज करने का। और स्पूफिंग के अंदर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, पास रहते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी जितने भी कॉमन ऑप्शन है ना, जैसे कि फोटो स्टोरेज वगैरह, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट और गेमिंग वगैरह, ये सारे आपके यहाँ पे वर्किंग रहते हैं, तो इनमें आपको दिक्कत नहीं आती। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा स्टेटस बार जहाँ पे कलर नोटिफिकेशन आइकन वगैरह है। यहाँ पे एक्सपैंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आईफोन वाला यहाँ पे आपको जो iOS स्टाइल देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा बॉटम पे किया गया है, कैमरे से अटैच नहीं रहता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट सा है। अनदर यहाँ पे आप चाहो तो कंट्रोल सेंटर बदल सकते हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने चेंज कर रखा है जो कि काफ़ी सही लगता है। बाकी आपको जो भी रखना है यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्टकट्स वगैरह बदलने के और अलग स्टाइल भी दिए गए हैं। और बाकी उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो सारी चीज़ें करो। और फाइनल यहाँ पे एक अप्लाई बटन आप यूज कर लो, जो भी आपने चेंज किया होगा वो आपको नजर आ जाएगा। आप देखो हमारा लॉक स्क्रीन अनलॉक हुआ है। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से आप अपना नया कंट्रोल सेंटर भी रख सकते हो इस सेटिंग का यूज करते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो कस्टमाइजेशन है वो भी मुझे यहाँ पे काफ़ी पसंद आया है। अगर आप यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक वॉलपेपर पिक कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो आप देखना क्या होता है बैकग्राउंड में। मैंने दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब मैं आता हूँ होम स्क्रीन पे। अब देखो वॉलपेपर चेंज हो चुका, मैं सेटिंग पे आऊँगा तो देखो बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका। और अब ये थोड़ा बहुत AOSP जैसा फील दे रहा है, तो जैसा वॉलपेपर आएगा वैसा बैकग्राउंड दिखाई देता है, उसके साथ ये मैच होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मुझे पर्सनली पसंद भी आया है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि ताकि हम इसे सिंपल लुक में डाल सकें, जैसे कि ऑफिशियली आता है, तो वो भी अच्छा रहता है। बट यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है वो मुझे यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। लेकिन रही बात इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो कैमरा है वो वर्जन हमारा है जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला ही रखा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 6 वाला है जो यूज करा गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके वर्जन की तो आपको 6.1 देखने को मिलता है कैमरे का। और आते हैं टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये वाला वॉलपेपर देखने को मिला, जेमिनी बाय डिफ़ॉल्ट है। और इतने ही आपको सिस्टम के ऐप आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा अबाउट सेशन वगैरह रहा। और यहाँ पे तीनों के तीनों मुझे पास देखने को मिले, ये काफ़ी अच्छा लगा, जिसकी वजह से आपको बैंकिंग ऐप वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। डिवाइस सर्टिफाइड रहता है और सेफ्टी नेट पास रहता है, जहाँ पे आप ये चीज़ें भी देख सकते हो सही है। L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन HDR वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैमरा वगैरह हमारा वर्किंग रहता है। चार्जिंग यहाँ पे 35 में जो 67 गया है, जो कि मैं कहूँ ओवरऑल सही है, क्योंकि 100% जाने पे हल्का चार्जिंग स्लो होता है और वो चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी। बैटरी ड्रॉप देखो 97 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 94, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 10:30 मिनट में, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि Mi 11 में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन देखने को मिला था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है और ये मैं कहूँगा परफेक्ट है। उसका CPU रिजल्ट जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पे 4,24,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 5,57,000 है। और ये अच्छा खासा रिजल्ट है, जहाँ पे 87 का परसेंटेज निकल के आता है। AnTuTu स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे 9% बैटरी ड्रॉप किया है, 9.4% हीटिंग है, जो कि 34 से लेके 43 गया है। और अभी वेदर काफ़ी नॉर्मल है, कूल टाइप का मैं कहूँगा। और ये नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्जन हमारा 11 वाला है, 10 वाले पे इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। और उसका Geekbench भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गेमिंग के अंदर आपको 120 FPS अनलॉक मिल जाता है, तो गेमिंग भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो, जो कि मुझे पसंद आया है। सेकेंड डे की बैटरी ड्रॉप की बात करें, क्योंकि 2-3 दिन से डाला हुआ है, बस हालत वगैरह ख़राब चल रही थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 55 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 51, तो यहाँ पे इस बार 4% का बैटरी ड्रॉप गया है। और ये करीब 12 आवर्स के आसपास का स्टैंड बाई टाइमिंग है। आप देख सकते हो कि नाइट का है जो 8 PM है यहाँ पे, और ये मॉर्निंग का 7:47 AM है, जहाँ पे करीब 12 आवर्स के आसपास का स्टैंड बाई टाइमिंग है और 4% का बैटरी ड्रॉप, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है। और आपको भाई यहाँ पे AM PM जो दिखा नहीं रहा है,
बता कैसे रहा है। तो भाई मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे पता है कि नाइट में मैंने क्लिक किया था इसलिए यहाँ पे है, तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। बट बहुत सारे लोग भाई ट्रस्ट नहीं करते हैं, कहते हैं भाई फेक है, झूठ है। तो भाई झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा, पैसा देने वाले हो क्या झूठ बोलूँगा तो। यहाँ पे आप देख लो डिटेल वगैरह भी, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाई दे देगा अबाउट में। देखो फ्राइडे का यहाँ पे 26 है ना, सेम उसी के तरीके से जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 86। उसके बाद मॉर्निंग में आते हैं जो कि 7:47 है। अगर मैं इसके अबाउट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो सेम टाइमिंग दिखाई दे रहा है सैटरडे का, यानी एक दिन बाद के मॉर्निंग का है। कंफर्म हो गया ना, अब निकालो पैसा निकालो जल्दी। मजाक कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा। एक दिन और मैंने यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे आप देखो 46 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 43। तो यहाँ पे फिर से 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। और ये स्टैंड बाई टाइमिंग आप देखो यहाँ पे 9:51 यानी 10 PM नाइट का है, और ये मॉर्निंग का 6:47 है, यानी यहाँ पे स्टैंड बाई थोड़ा कम रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टैंड बाई बैटरी परसेंटेज भी कम ट्रेन देखने को मिला है। और ये जो हमारा सेम एज लॉक स्क्रीन है ये आपको यहाँ पे बगी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ भी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला और प्रॉपर तरीके से वर्किंग भी रहा है। सेफ्टी नेट वगैरह भी पास है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो मेरे तरफ से रिकमेंडेड होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज़ ये फुलफिल करवा रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग भी रह रही है। तो अब मर्जी आपकी, आप इसे डालना चाहते हो या नहीं। आप चाहो तो इसे जो ADB साइड लोड के मदद से भी इंस्टॉल कर सकते हो दूसरे फ़ोन का हेल्प लेके, या इस रोम को अनजिप करके बैट फायर रन करके भी आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मर्जी आपकी, आप कैसे करना चाहोगे। प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड डिटेल वाला वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप फॉलो अप कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।